नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से युवराज शर्मा आपके साथ एक बड़ी अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से 3 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, 2 सीट पर कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, लेकिन एक सीट पर जो है कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, देहरा की सीट पर, और जिसमें कई नाम जो है वो चर्चा में चल रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी का भी नाम चर्चा में चल रहा था, और अब जो जिस तरह से जो सूची आई है उसके मुताबिक अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पत्नी है कमलेश ठाकुर, उनको देहरा से प्रत्याशी यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और एक बड़ा दाव जो है निश्चित तौर पर यहां पर ये खेला गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया है। देहरा में ये कहा जाता है कि जो देहरा कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहीं ना कहीं जो है वो ससुराल है। तो ऐसे में ये दाव जो है कांग्रेस पार्टी ने देहरा सीट पर खेला है। हालांकि नाम कई चर्चा में चल रहे थे। रमेश धोहाला का नाम चल रहा था, रविंद्र रवि का नाम चल रहा था। इसके अलावा पिछली बार जो कैंडिडेट थे राजेश शर्मा है, उनका नाम जो है वहां पर चल रहा था। कई नाम जो है वो चर्चा में चल रहे थे, और अब जो है वो देहरा से कमलेश ठाकुर को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली भी जा रहे हैं। अभी जो है वो दिल्ली की तरफ निकल गए हैं। उससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, और एक जो ये नाम फंसा हुआ था, क्योंकि 21 तारीख जो है नामांकन की अंतिम तिथि है, 3 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसके मुताबिक कमलेश ठाकुर जो है वो देहरा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे। दूसरी तरफ होशियार सिंह जो कि निर्दलीय विधायक थे, इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद अभी सीट पर चुनाव हो रहे हैं। उनके साथ जो है सीधे तौर पर ये मुकाबला जो है वो अब होगा। होशियार सिंह और कमलेश ठाकुर के बीच में ये मुकाबला है। एक बड़ा दाव जो है निश्चित तौर पर यहाँ पर खेला गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को जो है चुनाव मैदान में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। 3 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। नालागढ़ में जो है उपचुनाव हो रहे हैं, देहरा में उपचुनाव हो रहे हैं, और हमीरपुर सीट में जो है वो 3 उपचुनाव रहे हैं। तीनों निर्दलीय विधायक इन सीट से इस्तीफा देकर जो है चुनाव मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नालागढ़ में जो है वो हरदीप बाबा जो कि पिछली बार भी कैंडिडेट थे, और हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा जो पिछली बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको चुनाव मैदान में जो है वो उतारा है। एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि बड़ा यहाँ पर ये दाव जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो खेला गया है, क्योंकि कई दावेदार जो है वहां पर चल रहे थे, और बीजेपी के भी कई जो है दावेदार थे। रमेश धोहाला लगातार वहां से चुनाव जो है वो लड़ते आए हैं, निर्दलीय भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं, और रविंद्र रवि बीजेपी का बड़ा नाम है, वो वहां से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार होशियार सिंह चुनाव मैदान में बीजेपी के टिकट पर है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस सीट पर समीकरण बढ़ते हैं, किस तरह से जो सियासी घटनाक्रम है वहां पर होते हैं, क्योंकि सबकी नजरें जो है इस सीट पर रहेंगी। और सीट एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो है वो पत्नी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के साख से भी जोड़कर इसको देखा जाएगा इस चुनाव को। और कमलेश ठाकुर जो कि देहरा की विधानसभा क्षेत्र की जो है वो बेटी मानी जाती है, नदौन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधानसभा है, वहाँ पर उनकी जो है वो विवाह हुआ है। अब जो है अब देखना होगा कि कितना जो है किस तरह का चुनाव जो है ये रहता है, किस तरह दिलचस्प ये चुनाव रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर जो है यहाँ पर जो है वो पत्नी जो है चुनाव मैदान में है। ऐसे में मुख्यमंत्री से जोड़कर इस चुनाव को देखा जाएगा, उनकी साख से जोड़कर इस चुनाव को देखा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा दाव जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये खेला गया है। लंबे मंथन के बाद जो है ये टिकट अब फाइनल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मंथन चल रहा था, कभी जो है वो किसी का नाम चल रहा था, कभी किसी का नाम चल रहा था, लेकिन अंतिम में हालांकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम में कहा था कि उनके पत्नी के नाम की चर्चा की उनको जानकारी नहीं है, कहां पर ये चर्चा चल रही है, इस तरह का उनका बयान था। लेकिन अब जो है वो टिकट भी फाइनल हो गया है। तो ऐसे में अब काफी दिलचस्प इस सीट पर चुनाव रहने वाला है। देखना होगा कि क्या कुछ जो है सियासी घटनाक्रम अब आने वाले दिनों में बनते हैं, और किस तरह से चुनाव मैदान में जो है प्रत्याशी एक दूसरे पर जो है वो वार पलटवार करते हैं, और किस तरह का ये चुनाव रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।